व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड जो चैप्टर चल रहा था उसका कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम बोले थे लास्ट क्लास में भी कि उस दिन हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट सम्स किए थे जो हम लोग को करेंट ईयर लॉस को सेटअप कर रहा था। मगर आज हम लोग जो करेंगे वो बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को भी सेटअप करेंगे, एज वेल एज करेंट ईयर्स प्रॉफिट को भी सेटअप करने कैसा पड़ता है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस ऑफ श्री शुभो शॉर्टकट। ओके, कंप्यूट द टोटल इनकम। हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में टोटल इनकम ही पूछता है, कभी सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड बोल के बोल नहीं देता। एंड द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021। ओके, क्या क्या इनकम है? इनकम ऑन सैलरी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका लॉस होता ही नहीं है। फ्रॉम लॉस फ्रॉम द नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सैलरी छोड़ के कोई भी घर से हम लोग सेटअप कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, अपना घर से स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ, कैपिटल गेन का प्रॉफिट के साथ और अदर सोर्स के साथ भी। ओके, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, अच्छी बात है। कितना दिया? 1,50,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल भी गेन है, सो और भी अच्छा है। प्रॉफिट अर्न इन कोलकाता फॉर विनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस, ये भी प्रॉफिट में है, अदर सोर्स में जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉस इनकर्ड इन बेंगलुरु फ्रॉम द विनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, ये लॉस में है। तो पहले देख लो प्रॉफिट कितना आया था विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से 70,000, मगर लॉस हुआ है 1,20,000, तो मैक्सिमम वो 70,000 को एडजस्ट कर लेगा। 50,000 जो है वो मेरा पड़ा रहेगा। एंड लास्ट में जो दिया है नया बात, बॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, यानी कि पिछले साल का लॉस है। तो बस यही बात है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी से, करते करते फिर समझ लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, ऊपर में तो हम लिख दिए कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये तुम लोग भी जानते हो। तो स्टार्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में शायद देख नहीं पा रहे हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? 1 लाख। सो ये 1 लाख को तुम लोग बाहर कर दो, क्योंकि इसका कोई भी हेड के साथ एडजस्ट नहीं होता है एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी तो था भी नहीं। दूसरा यहाँ पर पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी में बात है, पीजीबीपी का जो बात है वो है लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के साथ जा सकता है, कैपिटल गेन के साथ, अदर सोर्स के साथ और अपना खुद का बिजनेस के साथ। मगर खुद और तो पीजीबीपी का कोई बिजनेस का प्रॉफिट नहीं दिया है, तो इस लॉस को फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सारे में, क्योंकि हो सकता है कि कैपिटल गेन से कुछ प्रॉफिट हो जाए। सी में क्या बोल रहा है देखो, सी इज कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म एलटीसीजी लॉन्ग टर्म गेन था, लॉन्ग टर्म गेन था 1 लाख, 1,50,000, अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म गेन का कुछ लॉस भी था, लॉन्ग टर्म गेन का कुछ लॉस भी था। सो पहले लॉन्ग टर्म गेन के साथ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऐड करने से पहले लॉन्ग टर्म जो पुराना लॉस है उसको सेटअप करना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन का लॉस लॉन्ग टर्म गेन ही सेटअप करता है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो लेस brought forward losses from LTCG कितना था? 25,000। तो ये 25,000 माइनस कर दो तो बचा कितना? 1,25,000। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था? 50,000। तो देखो यहाँ पर टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट हो गया मेरा 1,75,000। अब ये 760,000 को सेटअप कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट है, यहाँ पर जो हाउस प्रॉपर्टी का सॉरी पीजीबी का जो लॉस है वो सेटअप हो सकता है। तो सेटअप करके कितना बचेगा? बाहर जाएगा कितना? 1,50,000
15,000, सही है, 1,15,000। उसके बाद डी इज अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें हॉर्स रेस का लॉस है, हॉर्स रेस का प्रॉफिट भी है। तो पहले प्रॉफिट को लिख ले, हॉर्स रेस, हाँ हॉर्स रेस, हॉर्स रेस प्रॉफिट 70,000 एंड हॉर्स रेस लॉस 1,20,000 विद इन ब्रैकेट भी रख सकते हो। तो ये 50,000 जो बच गया वो मेरा किसका लॉस है सर, हॉर्स रेस का। एंड हम लोग जानते हैं कि हॉर्स रेस का लॉस और कोई दूसरा घर से सेटअप नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पर ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं जा सकता। अब इसको खाली टोटल कर दो, यानी कि बाहर में गया 1 लाख और 1,15,000, यानी कि 2,15,000, 2,15,000, ये हो गया मेरा टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम बस इतना ही है, और इससे हम लोग का सम्स कंप्लीट। तो सिंपल बात था, उसको कैलकुलेशंस जो हम लोग जानते थे वही रूल से हम लोग किए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दत्ता, देख पा लो शायद, Mr. Datta submit the following particulars of his income and losses for the assessment year 2020 and 2021. Income from house property, income दिया है, अच्छी बात है। Income from textile business, this also PGBP, speculative नहीं, non speculative business है। Loss from stationery business, also a non speculative business, तो सेटअप हो सकता है ना। Speculative loss ये हो नहीं सकता अगर speculative profit नहीं है तो बच जाएगा। अच्छा, और एक बात बोल दे रहे हैं, इस ये जो लॉस रहेगा इसका कमेंट देना पड़ेगा। दिस लॉस कैरी फॉरवर्ड सब्सिक्वेंटली 4 इयर्स, क्योंकि हॉर्स रेस का 4 साल होता है, ठीक है ना। सम्स में आ जाए, लॉन्ग टर्म लॉस दिया, लॉन्ग टर्म गेन दिया है, अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म भी गेन दिया है, ठीक है। इनकम फ्रॉम एक्टिव विनिंग फ्रॉम मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसिंग, तो ये भी इनकम में दिया है, अच्छी बात है। और लॉटरी इनकम दिया है। तो सबका अभी तक तो देखे तो प्रॉफिट ही है, खाली एक स्टेशनरी बिजनेस का लॉस था जो अपना हेड के साथ सेटअप हो सकता है। लास्ट में जो दिया है देखो, द लॉस ऑफ ए दत्ता बॉट फॉरवर्डेड फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1920, मतलब पिछले साल का लॉस है जो सेटअप नहीं हो पाया था। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है एंड हाउस प्रॉपर्टी के इस बार प्रॉफिट भी हुआ था, तो सेटअप हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, अब देखो स्टेशनरी बिजनेस तो पहले से ही लॉस में चल रहा है, इस बार भी लॉस हुआ, लास्ट ईयर में भी लॉस हुआ था। तो जब भी हम लोग बॉट फॉरवर्ड लॉस जब हम लोग करते थे, यानी कि कैरेट फॉरवर्ड कर लेते लास्ट ईयर में, तो उस वक्त हम लोग को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ये हेड से इनकम हुआ, ये हेड मतलब पर्टिकुलर वही हेड से, स्टेशनरी बिजनेस से ही अगर मेरा प्रॉफिट हुआ, तभी जाके ये स्टेशनरी बिजनेस का लॉस सेटअप हो सकता है। अगर करेंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी, मान लो कि करेंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी नहीं, पीजीबीपी का एक लॉस है एक प्रॉफिट है, सेटअप हो सकता है। मगर ए बिजनेस से प्रॉफिट आया, बी बिजनेस का लॉस आया इस बार, और लास्ट ईयर का बी बिजनेस का ही लॉस है, तो ए बिजनेस वो पुराना बी बिजनेस का लॉस को सेटअप नहीं कर सकता, उसको हमेशा बी बिजनेस का ही प्रॉफिट से सेटअप करना पड़ेगा। सो जब भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो दिमाग में ये बात रखना पड़ेगा कि वही घर, वही हेड से, सेम हेड भी मतलब सेम नाम का बिजनेस भी वहां से ही हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा, अदरवाइज सेटअप नहीं हो सकता। अगर कोई करता है तो गलत हो जाएगा। ओके, तो स्टेशनरी बिजनेस का जो इस बार पिछले बार का जो लॉस है वो रह ही जाएगा, क्योंकि वो तो सेटअप हो सकता है अपना ही स्टेशनरी प्रॉफिट के साथ, तो स्टेशनरी प्रॉफिट नहीं है इस बार। उसके बाद है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस बार हुआ था तो उसका सेटअप हो सकता है। एंड हॉर्स रेस का भी कुछ लॉस है, और पिछले साल भी सॉरी इस बार प्रॉफिट है और पिछले साल का लॉस को सेटअप कर सकता है। बस इतना ही है। ऑल द अबव द लॉसेस फर्स्ट कंप्यूट द असेसमेंट ईयर 1920 and compute his total income for the assessment year 20 and 21.
चलो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इरेज कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, पहले हाउस प्रॉपर्टी था, हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल के जो लिखना पड़ेगा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बार बार बोल रहे हैं तुम लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, लॉन्ग फॉर्म से ही लिखना। सो हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट हुआ था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम हुआ था 3,12,800, 3,12,800। और इस बार पिछले साल का जो लॉस था वो था 1,18,300। तो लेस बॉट फॉरवर्ड लॉसेस 1,18,300, ठीक है। तो लॉस कितना हो रहा है, 3,12,800 माइनस 1,18,300, तो आ जा रहा है 1,94,500, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के साथ बात था पीजीबीपी। तो पीजीबीपी प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था 15,35,700, ठीक है। और इस साल का पहले जो स्टेशनरी बिजनेस का लॉस हुआ था वो सेटअप हो सकता है, मगर पिछले साल का जो स्टेशनरी बिजनेस का बॉट प्रोडक्ट लॉसेस है वो सेटअप नहीं हो सकता। नाउ लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस कितना था लॉस, 72,800, ओके। सो माइनस करके कितना हो रहा है देखते हैं, 15,335,700 माइनस 72,800, ओके। सो 14,62,900 ये बाहर जाएगा, और जो स्टेशनरी बिजनेस का जो बॉट फॉरवर्ड लॉसेस है वो फिर से कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। और उसके बाद था कैपिटल गेन। तो सी इस कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था, 3,25,700, ठीक है। उसके बाद अदर्स जो हम लोग का लॉन्ग टर्म गेन तो नहीं था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी अटैच कर ले, 72,200 लेस बॉट फॉरवर्डेड STCG कितना हो गया, 13,720। तो ये शॉर्ट टर्म से लेस फेस करके कितना बच रहा है देखो। अच्छा इसको तुम लोग इनर में मत रखो, इसको यहाँ पर बिठा दो। कितना था उसका प्रॉफिट, 3,25,700, क्योंकि यहाँ पर लिख दोगे तो ये ऐड होके फिर माइनस होगा, मगर लॉन्ग टर्म जो गेन है उसके साथ शॉर्ट टर्म लॉस सेटअप होता है, मगर शॉर्ट टर्म लॉस तो मेरा लास्ट ईयर का था, तो मुझको शॉर्ट टर्म गेन के साथ ही सेटअप करना है, लॉन्ग टर्म के साथ नहीं। तो अगर इसके साथ रखोगे तो एडलेस होके सब बाहर चल जाएगा,
तो इसलिए यहाँ पर रखा, फिर यहाँ से जो प्रॉफिट कुछ बचेगा फिर ये दोनों प्रॉफिट ऐड करके बाहर जाएगा। तो यहाँ पर बोलो कितना हो रहा है 72,200 माइनस 13,720, तो यहाँ पर बच रहा है 58,480, ठीक है। फिर ऐड कर दो 3,25,700, 3,84,180। ओके, नाउ डी लास्ट में हम लोग का था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लोग का एक हॉर्स रेस का गेन था, एक लॉटरी था, और हॉर्स रेस का लास्ट ईयर का लॉस भी था। तो सबसे पहले हॉर्स रेस प्रॉफिट, हॉर्स रेस का जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर में, इस साल में सॉरी, वो था 82,300, और हॉर्स रेस का जो बॉट फॉरवर्डेड लॉस है वो है 92,500। तो सोच के देखो इस बार भी पूरा लॉस सेटअप नहीं हो पाया, तो रह जाएगा। और लॉटरी इनकम के साथ हॉर्स रेस का तो सेटअप होता भी नहीं है, और वैसे भी ये लास्ट ईयर का लॉस था, तो सेटअप तो होता भी नहीं। तो 92,500 माइनस कर दो, तो 10,200 लॉस रह जाएगा, ठीक है, ये रह गया। और जो लॉटरी इनकम है वो बाहर आ जाएगा। लॉटरी इनकम बाहर आ जाएगा, कितना 75,600। बस अब इसको ऐड कर दो और सम्स कंप्लीट। तो 1,94,500 प्लस 14,62,900 प्लस 3,84,180 प्लस 75,600, तो ये आ रहा है 21,17,180। ये हो गया टोटल इनकम। समझ लो। तो यहाँ पर एक बात को दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर हम लोग को बॉट फॉरवर्ड लॉस भी है और करेंट ईयर लॉस भी है, बॉट फॉरवर्ड लॉस भी है, करेंट ईयर लॉस भी है, तो सबसे पहले हम लोग को करेंट ईयर लॉस को सेटअप करना पड़ेगा। अगर फिर हम लोग को कुछ प्रॉफिट बचता है तो बॉट फॉरवर्ड लॉस को सेटअप करना पड़ेगा। ये सिस्टम से होगा, पहले ही बॉट फॉरवर्ड फिर करेंट ईयर लॉस नहीं, ये मतलब रूल्स नहीं है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है टैक्स में। तो पहले करेंट ईयर का लॉस फिर बॉट फॉरवर्ड लॉसेस। बात समझ में आया? यही सिचुएशन हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, और आई होप कि तुम लोग पूरा बात को क्लियर समझ गए, ठीक है। और अगर ये बात क्लियर रखना है तो बार बार हम बोल रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस को पूरा दिमाग में रखो, तब जाके क्लियर हो जाएगा। चलो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर से मिलते हैं।